डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आजकल एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अगर आपकी ट्यूब्स बंद हैं तो क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फैलोपियन ट्यूब होता क्या है और इसका क्या फंक्शन है और ये क्यों ब्लॉक हो जाती हैं और इसका फिर क्या ट्रीटमेंट है। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं वो दो होती हैं बॉडी में, एक यूट्रस होता है, दो फैलोपियन ट्यूब और दो ओवरी होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये पूरा आपका यूट्रस है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये यहाँ ओवरी है। तो जो फैलोपियन ट्यूब है, ये एक फैलोपियन ट्यूब और ये दूसरी फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों यूट्रस से एक जगह से जुड़ी रहती है। दूसरा सिरा इनका फ्री होता है, ये फिम्ब्रिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये आपको समझ में आई, ये आपकी एक ट्यूब है और ये दूसरी ट्यूब है। तो जो ये फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, एक तरफ से यूट्रस से जुड़ी हैं, दूसरी तरफ से ओपन है। जब भी ओवरी से फॉलिकल रप्चर होता है, आपका एग बाहर निकलता है, तो ये जो ट्यूब जो जुड़ी हुई नहीं होती वो पूरी ओवरी को ऐसे कवर करती है और एग को कैच कर लेती है। अब जो ये ट्यूब होती है, इसके अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो कि एग को लेके जाते हैं। अब ट्यूब में ही स्पर्म आते हैं, जब वेजाइना से स्पर्म होते हैं वो ट्यूब में आते हैं और ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद एम्ब्रियो तैयार होता है और वो 4 या 5 दिन तक ट्यूब में रहता है और उसके बाद यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है। तो आपको समझ में आया कि ट्यूब जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो बहुत ही मेन रोल अदा करती है फर्टिलाइजेशन का, एम्ब्रियो को आगे ले जाने का। अगर आपकी ट्यूब बंद है तो आपके कंसीव करने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में आता है कि ये ट्यूब बंद क्यों हो जाती है। ये ट्यूब क्या होता है कि इंडिया में बहुत मोस्ट कॉमन है इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इनकी वजह से भी ट्यूब बंद हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तब ट्यूब बंद हो सकती है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से ट्यूब बंद हो जाती है, जैसे कि इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस है, बाहर क्लेमाइडिया है, इस तरह के इन्फेक्शंस की वजह से ट्यूब बंद होती है। पेशेंट कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला कि ट्यूब बंद हो गई है, इसका कोई सिम्टम ही नहीं था, हम तो एकदम स्वस्थ थे। तो जो ट्यूबल ब्लॉकेज है उसका कोई भी सिम्टम नहीं होता है। इसका मेन कॉज होता है इनफर्टिलिटी। जब आप इनफर्टिलिटी की यानी कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर आपका एक HSG टेस्ट कराती है, हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी। ये ट्यूब टेस्ट होता है, ये आपकी ट्यूब की पेटेंसी यानी कि ट्यूब खुली है या नहीं है उसके लिए किया जाता है। जब ये टेस्ट किया जाता है तो इससे हमें पता चलता है कि आपकी ट्यूब बंद है। इसके अलावा सोनोसल्पिंगोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी एक टेस्ट होता है, उससे भी ट्यूब का पता चलता है कि ट्यूब ओपन है या बंद है। और सबसे ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है लेप्रोस्कोपी। इसमें हम मिथाइलिन ब्लू डाई देख सकते हैं कि वो ट्यूब में आ रही है या नहीं आ रही है और किस जगह पे ब्लॉकेज है। ये आपका लेप्रोस्कोपी से एकदम क्लियर पता चलता है। अब आपको पता चल गया कि आपकी ट्यूब बंद है और आप कंसीव करना चाहते हैं, तो फिर आपका डॉक्टर आपको 3 तरह की मेडिसिन, 3 तरह का ऑप्शन देता है। या तो आपकी ट्यूब का मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं और थर्ड है IVF। सबसे पहले आपका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं, उससे पता चलता है कि आपको कई बार TB निकलता है, एंडोमेट्रियोसिस निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको ATT देते हैं। अगर आपको अभी इन्फेक्शन हुआ है या ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो कई बार आपकी ट्यूब खुल भी सकती है। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी ट्यूब कहाँ से ब्लॉक है। अगर आपकी ट्यूब झांसी की यूट्रस से जुड़ी हुई है तो एक हिस्टेरोस्कोपिक कैनुलाइजेशन टेक्निक है। उसमें क्या होता है, हिस्टेरोस्कोपिक दूरबीन की जांच होती है, वो बच्चेदानी के मुंह से आपके यूट्रस में डाला जाता है। उस हिस्टेरोस्कोप को जब हम यूट्रस में डालते हैं तो उसके कैनूल मतलब उसमें एक वायर डाली जाती है जो कि आपके यूट्रस से ट्यूब के अंदर जाती है, प्रॉक्सिमल एंड से, जहाँ से कि ट्यूब आपके यूट्रस से कनेक्ट है। तो कई बार आपका जहाँ की प्रॉक्सिमल एंड है यूट्रस से कनेक्ट है वो खुल जाता है। तो इससे जो ये हिस्टेरोस्कोपिक कैनुलेशन है कई बार आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आप फिम्ब्रिया की तरफ ब्लॉक है, आपका दूध की तरफ ब्लॉक है, तो बहुत मुश्किल है क्योंकि उसको खोलना थोड़ा डिफिकल्ट है।
इस तरह से उसमें अगर हम उसमें सर्जरी करके खोल भी दें तो कई बार एम्ब्रियो का ट्यूब में ही प्रेगनेंसी होने का चांस हो जाता है। इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि बड़ी खतरनाक होती है। इसमें क्या होता है कि वो कभी भी रप्चर हो सकती है और आपकी जान का खतरा भी बन सकता है। थर्ड होता है, अगर आपकी ट्यूब खुली नहीं रही है और आपकी ट्यूब ब्लॉक ही है तो आपको IVF पे जाना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको ट्यूब की एनाटॉमी, ट्यूब की फंक्शन, ट्यूब का इन्वेस्टिगेशन सब कुछ पता होना चाहिए। पर सबसे एंड में एक क्वेश्चन कि कई बार पेशेंट पूछते हैं हमारी एक ट्यूब तो खुली है, क्या हम एक ट्यूब खुली होने पर माँ बन सकते हैं? हाँ, आप माँ जरूर बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी जिस तरफ की ट्यूब खुली है उसी ओवरी में अगर आपका एग बन रहा है तो आप निश्चित तौर पर कंसीव हो सकते हैं। अगर आपका ट्यूब इधर राइट बन रहा है और एग लेफ्ट में बन रहा है तो डिफिकल्ट है। तो इसके लिए जब भी आपका जैसे जो भी ट्यूब पेटेंट है उस तरफ एग बन रहा है तो आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं या IUI भी करा सकते हैं। आपको ट्यूब, ब्लॉक ट्यूब से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकती हैं या ईमेल कर सकती हैं। धन्यवाद।